हेलो, आप सभी का स्वागत है प्राइम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवांश और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर एकदम बेसिक से। ठीक है, तो बच्चों जैसे अगर अपन सोचते हैं कि फोर्स क्या है, एक अपन बात करते हैं किसी भी चीज़ की कि व्हाट इज़ फोर्स। तो आपने कभी सोचा होगा कि जब भी अपन किसी गेट को खोलते हैं, ठीक है, तो उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो पुश और पुल क्या है ना, कि जैसे अभी अपन देखते हैं सीआईडी देखते हैं तो दया है, अब दया बोलता है दरवाज़ा तोड़ो, ठीक है, तो जब दरवाजा तोड़ता है तो वो क्या लगाता है, कहीं ना कहीं फोर्स ही लगा रहा है। ठीक है, तभी तो दरवाजे की शेप तक बदल जा रही है ना, उसमें एक छेद हो जाता है। तो जब अपन देखते हैं कि व्हाट इज फोर्स, तो जब भी अपन बात करें कि कोई कार मूव कर रही है, जब भी अपन उसके एक्सीलेटर पे पेडल पे पैर रख रहे हैं तो वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। किसकी वजह से मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स को जैसे अपन जब भी डेफिनेशन वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब जब ये पुश और पुल होता है तो इसकी वजह से कई सारी चेंजेस भी होते हैं। अब क्या चेंजेस होते हैं? वो कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकती है, प्लस स्पीड भी चेंज हो सकती है। और बात करें कि डायरेक्शन में भी चेंज कौन ला सकता है? फोर्स। अब ये सब कैसे होता है सर, ये तो बताओ। अभी आप जब समझोगे कि फोर्स आपने समझ लिया है कि पुश और पुल होता है, लेकिन पुश क्या होता है? तो जब अपन बोलते हैं पुश, किसी भी चीज को धक्का देना अपने से दूर, अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी इज पुश। व्हाट इज पुश? पुश is a force that is exerted away from the body. एग्जाम्पल, पुशिंग अप ब्लॉक, पुशिंग अप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब अपन बोल रहे हैं कि पुशिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट को अपने से दूर की तरफ में धक्का देना, लाइक अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी इज पुश। वहीं अगर अपन बात करें पुल की, तो पुल क्या होगा? अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड टूवर्ड्स द बॉडी। एक ऐसा फोर्स जो अपनी बॉडी की तरफ आ रहा है वो क्या है? पुल है। ठीक है, अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड टूवर्ड्स द बॉडी इज पुल। तो आप जब भी किसी मॉल में जाते होंगे, किसी शॉप में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि गेट पे लिखा हुआ है पुश और पुल। तो पुश, अगर आपको जब भी देखोगे पुश लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? उसको अवे फ्रॉम दी बॉडी धक्का दोगे आगे की तरफ, और पुल लिखा हुआ है तो टूवर्ड्स दी बॉडी। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। पुश और पुल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सर एक चीज तो बताई ही नहीं आपने कि जब फोर्स की अपन बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से शेप, साइज और स्पीड वगैरह चेंज हो रही है। तो फोर्स के ये सब क्या है? इफेक्ट्स हैं बेटा। क्या है? इफेक्ट्स हैं। तो जब अपन बोल रहे हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या करता है, उसके कुछ इफेक्ट्स शो करता है जब भी वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो अपन देखते हैं कि फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अपन देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो पहला इफेक्ट होता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है बेटा? एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। समझो कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हार्डली पुश करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आपकी तरफ में विद अ ग्रेटर स्पीड, और अगर आप उसमें ब्रेक लगाएंगे या फिर उसको पुश करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। इफ you push
एन ऑब्जेक्ट हार्डर, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी बेटा? स्लो। और वैसे ही अगर आप उसको पुश हार्ड करेंगे तो उसकी स्पीड और इंक्रीज भी हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट और द मोशन। जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है, अगर आप उस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। वैसे ही दूसरा इफेक्ट फोर्स का क्या होगा? इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि समझो कि कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है लाइक अ स्पॉन्ज, तो अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बट अगर आप किसी हार्डर चीज को प्रेस करने की कोशिश करोगे तो प्रेस नहीं होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास इतना फोर्स नहीं है। अगर आप किसी स्टोन को प्रेस करने जाओगे तो वो कभी प्रेस होगा ही नहीं आपसे। तो ठीक है, तो इसके लिए अपन बड़ी मशीन्स रखते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह रहते हैं जिनको अपन यूज करते हैं। किसके लिए? स्टोन्स को क्रश करने के लिए, उनको कंप्रेस करने के लिए। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्स कैन ऑल्सो डू सम ऑल्सो other things, like it can also change the direction. Force can change the direction of an object. जब भी आप किसी फुटबॉल को अपनी तरफ आते देखते हैं और आप क्या करते हैं कि उसको किक करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाती है। अगर बॉल आपके राइट से आ रही है और आपने उसको लेफ्ट साइड में पुश किया या फिर लेफ्ट साइड में किक किया, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर चली जाएगी बेटा? लेफ्ट में। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज दी डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्स कैन डू वन मोर थिंग ऑल्सो। फोर्स क्या कर सकता है? एक और चीज कर सकता है, विच इज इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड। इट कैन ऑल्सो डू शेप, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो अपन ने जब समझा कि फोर्स की क्या क्या चेंजेस हैं, तो वो अपन ने क्या देखे कि शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड, ये सब कौन कर सकता है? फोर्स चेंज कर सकता है। लेकिन अब अपन देखेंगे कि फोर्स की जब अपन और डीपली बात करते हैं तो फोर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। और फोर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं। तो अपन क्या देखेंगे? फोर्स के टाइप्स। First one is contact force and second one is non-contact force. कौन कौन से टाइप्स हुए? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब अपन बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो फर्स्ट अप अपन क्या बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जब फिजिकली टचिंग करेंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएंगे। Like normally if I say contact force, तो contact force कब लगेगा? A force is applied, या फिर it shows its influence when it's touching an object. When 2 objects are physically touching each other, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएंगे। तो अब कॉन्टैक्ट फोर्स भी टाइप्स होते होंगे सर? हाँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के भी टाइप्स होते हैं। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेकंड वन इज मस्कुलर फोर्स। तो जब अपन बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, जब अपन बात करते हैं किसकी? फ्रिक्शनल फोर्स की, तो उसमें कौन सा, इसमें क्या चीज हो रही होगी सर? तो
तो फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगता है, ठीक है, जब भी लगता है तो ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है सर, इसका मतलब कि किसी भी चीज को रोकने की कोशिश करता है। कोई चीज मूव कर रही है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा। तो फ्रिक्शन का क्या काम है, अ फोर्स दैट opposes the motion of an object। ठीक है, और ये किसका टाइप है, कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है। तो जब अपन ने देखा कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन को स्टॉप कर रहा है, तो ये कौन सा टाइप का फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स लगता कब है, कि देखो बेटा एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। वी कैन से इट इज स्लाइडिंग, स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। तो इसको फ्रिक्शन किस में लगेगा, अगर अपन को इसको रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी स्लो होगी, प्लस इवेंचुअली ये आगे जाके कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब अपन बात करें कि नॉर्मल बेसिक लाइफ में भी अपने फ्रिक्शन काम आता होगा, हाँ बिल्कुल आता है। अभी मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सब इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और कॉन्स भी हैं, लेकिन अब अपन फ्रिक्शन की इतनी ही बात करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन अपन नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, विच इज बेसिकली फ्रिक्शन। अब अपन देखते हैं कि दूसरा टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या होता है, तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। सो व्हेन वी से कि मस्कुलर फोर्स की बात करेंगे, तो मस्कुलर फोर्स क्या है, अभी तक बोलते हुए तुमको समझ में तो आ ही गया होगा कि मस्कुलर फोर्स क्या है सर, मसल से लगने वाला फोर्स। जो दया ने गेट पे लगाया कि सर दया ने गेट तोड़ दिया, या फिर मैं मसल से अपनी से लिख रहा हूं, तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स। सो व्हेनेवर आई से कि कोई भी चीज को लिफ्ट करना, पुश करना, पुल करना, वो बिकॉज ऑफ और मसल्स या बाय और मसल्स, तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। लाइक समथिंग, इफ आई लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। जैसे कि मैं अगर कोई एक बैग को उठाता हूं, है ना, एक बैग को उठाता हूं और इसको अपने लगा के और चल देता हूं, तो ये कौन सा फोर्स हो गया बेटा, मस्कुलर फोर्स। हालांकि ये बैग हल्का है, क्यों, क्योंकि प्राइम का बैग है। हाँ, तो आगे देखो कि जब अपन बोल रहे हैं कि मस्कुलर फोर्स जो है ये क्या है, अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय दी और मसल्स, एक्सर्टेड बाय और मसल्स, a force that is exerted by our muscle to lift, to push या फिर to pull an object। किसी भी चीज में लिफ्ट करने में, पुश करने में, पुल करने में जब अपनी मसल वर्क करेगी तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा बेटा, मस्कुलर फोर्स। जैसे कि अपन देखते हैं घोड़ा गाड़ी है, तो वो भी मसल्स के थ्रू हो रही है ना, बिकॉज ऑफ हॉर्स। ठीक है, हॉर्स की जो मसल है उसकी वजह से वो जो कार्ट है वो मूव कर रही है, तो वो कौन सा फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स। अब सर जब अपन ने देखा कि फोर्स के दो टाइप्स हैं, फोर्स के कौन से, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अपन ने कॉन्टैक्ट में क्या पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स, और सेकंड वाज मस्कुलर फोर्स। लेकिन सर नॉन कॉन्टैक्ट, तो नॉन कॉन्टैक्ट के जो फोर्सेस होते हैं, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये तीन फोर्स अभी अपन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो देखो बच्चों, जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अपन बात करते हैं तो वो कैसे फोर्स है, जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली टच नहीं कर रहे होंगे। When two objects are not physically touching each other, जब वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे होंगे तो कौन सा फोर्स आ जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपना इन्फ्लुएंस किसी भी दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट पे दिखाएंगे या उसका अपना फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे दिखाएंगे विदाउट एनी टच, विदाउट एनी फिजिकल टच, तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स देखे बेटा, फर्स्ट वन इज ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब आप ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है बेटा जो आपको अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करता है, पुल करता है, पुश करता है, ठीक है। अ फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, फिर कोई भी एक ग्रेटर मास है तो उसके सेंटर की तरफ में, ठीक है। तो अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फोर्स कैसा फोर्स है सर, ये तो कभी अपन ने देखा ही नहीं है। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हम बहुत सुन रहे हैं, 5th क्लास से सुन रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक इनविजिबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, इनविजिबल फोर्स। तो जब भी अपन बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप कूद रहे हैं तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, विच इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ एक सर्कल है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप किस तरफ जा रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। अगर आप इस साइड हैं तो भी आप किधर जाएंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। अब ये गोलू मोलू कोई भी हो, है ना, वो किधर ही हमेशा जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये कैसा फोर्स है, एक इनविजिबल फोर्स है विच इज एक्सर्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज इनविजिबल फोर्स, ठीक है। अब बेटा जब अपन बात कर रहे हैं दूसरे किसी फोर्स की, दूसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, जो है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। ये अब मैग्नेट से तो आप बहुत खेले होगे, है ना। मैग्नेट से दो मैग्नेट ली सर, एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आयरन की पीसेस को अट्रैक्ट करें। हाँ, तो एक मैग्नेट जब किसी भी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करती है बिकॉज ऑफ देयर पोल्स, तो वो कैसा फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। अ फोर्स दैट इज exerted by the poles of the magnet is called magnetic force। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है सर, बिल्कुल। कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब अपन बात करें कोई भी दो मैग्नेट की, अगर उसके दोनों पोल्स सेम है, लाइक नॉर्थ और नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इफ आई से कि मेरे पास ये दो मैग्नेट्स हैं और इन दोनों के पोल्स लाइक पोल्स हैं, सेम पोल्स है बेटा, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स है ये, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द
पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो अपन क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज देखो कि अगर अनलाइक पोल्स हैं, अगर अनलाइक फोर्स हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने कभी किसी मैग्नेट को दूर से ही पुश करने की कोशिश करी होगी, तो अब आपको पता चला होगा कि उन दोनों के पोल्स कैसे होते हैं, सेम पोल्स। अगर सेम पोल्स है तो क्या करेंगे, मैग्नेट रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो फोर्स कौन सा आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स विच इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर एक दूसरे के पास आ रही है तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, फिर से वही मैग्नेटिक फोर्स। और इनके पोल्स कैसे होंगे, लाइकली, लाइक पोल्स होंगे, सेम पोल्स, लाइक सॉरी अनलाइक पोल्स होंगे विच इज नॉर्थ एंड साउथ। अब अपन जब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स जैसा होता है, बट उसमें पोल्स नहीं होते हैं, उसमें पोल्स नहीं होते हैं। देखो बच्चों मैं बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये इनमें पोल्स नहीं होते हैं तो सर क्या होता है, इसमें होते हैं बेटा चार्जेस। क्या होते हैं, चार्जेस। तो दो चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, then the force is called electrostatic force। तो इसमें चार्जेस कौन से होंगे बेटा, दो ही चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम जैसे मैग्नेटिक पोल्स में जब सेम पोल्स एक साथ आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, वैसे ही इसमें दो चार्जेस जब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और वहीं दो नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जब अनलाइक चार्जेस साथ में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल जब अपन देखते हैं तो आप स्केल लेके अपने बालों में ऐसे ऐसे इसको करते होगे, है ना, रब करते होगे, और रब करने के बाद छोटी छोटी पेन पीस ऑफ पेपर्स को लेके और उसको अट्रैक्ट करके अपने दोस्तों को दिखाते होगे, देखो मैं तो मैजिशियन हूँ। हाँ ऐसा होता है, होता ही होगा, सबके साथ करते हैं, सब करते हैं ऐसा, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो दोनों एक, जब आपने किसी भी स्केल को चार्ज किया, है ना, रब किया, तो वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और आपके पीस ऑफ पेपर्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो जब वो नेगेटिव चार्ज थे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो बेटा अभी तक अपन ने क्या क्या देखा इसमें, टाइप्स ऑफ फोर्स। अपन ने देखा कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ अपन ने देखा कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही बेटा, अगली वीडियो में मिलेंगे अपन प्रेशर के साथ। इसी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू।